हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के क्लास में लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर डबल ई की जो वैकेंसी आई हुई है या फिर आगे भी जो आएगी उसमें हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। जी, सिर्फ हम एग्जाम क्रैक करने के बारे में बात नहीं करेंगे, फाइनली सिलेक्शन लेने के बारे में किस तरीके से बात करेंगे ना। तो गाइस एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इंडियन नेवी हो या फिर किसी भी डिफेंस की बात कर ले या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात कर ले, सिलेक्शन तक जाना है तो आपको दो चीज बढ़िया करना होगा। फिलहाल तो जॉब के लिए आपको पहले तो अच्छी से स्टडी प्लान बनाना होगा, है ना, समझ में आ रहा है, अपनी पढ़ाई को अच्छा करना होगा। दूसरा ये कि आपको फिजिकली फिट होना होगा अगर डिफेंस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके सिलेक्शन कोई नहीं ले पाता है, ठीक है। जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली भी मतलब फिट रहता है वही फाइनली सेलेक्ट हो पाता है डिफेंस में। ऐसा क्या करना होगा मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, फिजिकली और मतलब मेंटली आपको सही होना चाहिए, मेडिकल में भी मतलब पास हो जाओ, ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम है। तो जब भी आपको डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और सिलेक्शन के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, तब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं कर रहे तो आगे इधर वो बात अलग है। चाहते हो कि फाइनली आप इंडियन नेवी ज्वाइन करो तो सबसे पहले तैयारी कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन जाके एक बार चेकअप करवा लो जो जो मेडिकल में क्राइटेरिया है, आपकी आंख कैसी है, आपकी नौकरी है कि नहीं है। और मेन सबसे चीज मैं कहना चाहूंगा गाइस, आंख वगैरह तो ठीक हो जाता है बहुत कम टाइम के अंदर भी, ओके, लेकिन अपनी नौकरी जो है जरूर से जरूर चेक करवा लेना। अपने नेल्स वगैरह ये सब जो चीजें हैं वो सब चीजें पहले से सही से चेक करवा लेना कि सही है कि नहीं। हैंड का जो एंगल है वो सब चीजें मतलब किसी की टेढ़ी तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई अच्छा होते हुए भी बहुत लोग वहां पे जाके छटते हैं। फिलहाल गाइस हम लोग शुरू से बात करेंगे बिल्कुल भी जीरो लेवल से कि सिलेक्शन लेने के लिए हमको कहाँ से शुरू करना होगा, क्या से। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या होगा, आपको सिलेबस देखना होगा। सबसे पहले तो इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए की जो सेम सिलेबस है, ये साइंस का सेक्शन है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। हम सारी बुक्स के बारे में बात करेंगे, आप टेंशन मत लेना। फिलहाल समझ लो यहाँ पे साइंस में क्या होगा, आपको गाइस टॉपिक वाइज पढ़ने होंगे, मैथमेटिक्स भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ने होंगे, इंग्लिश भी आपको टॉपिक वाइज, जनरल अवेयरनेस भी आपको टॉपिक वाइज। और कुछ इस तरीके से पढ़ना होगा कि कहीं से भी मान लो जो जो टॉपिक इसमें मेंशन है उसमें से कहीं से भी पूछा जाए तो एक भी टॉपिक से आपको सोचना नहीं पड़े कि मैंने पढ़ा है कि नहीं, ठीक है ना। वो आपके जुबान पे होना चाहिए। और अभी सफिशिएंट टाइम भी आपके पास पता है ना कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तो फॉर्म जस्ट अप्लाई ही हो रहा है, तो एग्जाम तक आप कर सकते हो क्योंकि आपने ट्वेल्थ में पढ़ के आया होगा, ठीक है। जब ट्वेल्थ पास हो तभी तो अप्लाई करो ना, तो ट्वेल्थ में हाल फिलहाल में सब कुछ पढ़ के आए हो। और इसके लिए गाइज आपको वीकली स्टडी प्लान बनाना होगा, टाइम टेबल। मंडे को मुझे ये टॉपिक खत्म करना है तो खत्म करना है। जैसे गाइज मैं आपको कह दूं सब्जेक्ट वाइज भी आपको खत्म करना है तो करना है। जैसे गाइज एग्जांपल के तौर पे अगर साइंस का मान लो हमने फिजिकल वर्ल्ड ले लिया एंड मेजरमेंट, तो मैंने बना लिया एक टाइम टेबल कि मुझे इस टॉपिक को मंडे को 1 से 2 घंटे के बीच में कंप्लीट करना है तो करना है, ठीक है। अब इसके बीच में मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। जब तक ये आपके अंदर जो है एटीट्यूड नहीं आएगा कि इस टॉपिक को खत्म करना है तो मैं खत्म कर ही दूंगा, तब तक पढ़ने का कोई मायने नहीं, मतलब नहीं होता है। वही बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में कि हम क्या करें। सबसे पहले स्टडी प्लान सबसे पहले समझ लो गाइज। आपको तो समझ में आ गया हो कि वीकली स्टडी प्लान होने चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक समझ लो। जैसा बात कर लेते हैं, आपके पास सबसे पहले क्या था, साइंस था। तो साइंस के लिए साइंस को अगर देखो 4 भाग में बांटा हुआ नहीं, पूरी साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में भी साइंस आता है, जीके जीएस में भी, और साइंस का सेक्शन अलग से है उसमें भी साइंस आता है, लेकिन दोनों में काफी फर्क है। क्या फर्क है हम लोग समझेंगे यहाँ पे। पहला जो साइंस आएगा बिल्कुल भी 11th 12th बेस पे आएगा, ठीक है। 10th+2 के बेस पे मतलब बेस पे आता है आपको। 10th+2 मतलब 11th 12th दोनों का मिला के पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको टॉपिक दिए हुए हैं मतलब सारे सिलेबस के अंदर, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो उन टॉपिक्स को 11th 12th के बुक से बढ़िया आपको कहीं भी सोर्सेज नहीं है कि आप पढ़ाई कर लो। मतलब समझ रहे हो ना, 100 मतलब देखो बहुत सारी मार्केट में बुक्स है, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, लेकिन उसमें आपको एक चीज मिलेगा, कहीं भी डिटेल में नहीं रहेगा, उन सभी का सारा समरी रहता है, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही घातक चीज़ है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बोलूँगा अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास आउट करना है तो, और आप बेसिक मान लो बेसिक कंसेप्ट आपने ट्वेल्थ में भी उतनी अच्छी से नहीं कर रखी है। कुछ लोग बच्चे होते हैं ना, जैसे कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं बट जाके एक दो अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, वो लोग डिफेंस में भी घुस जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो चलो उन लोगों का तो 11th 12th का बहुत अच्छा है, वो लोग कोई भी बुक उठा के पढ़ ले, काम चल जाता है। लेकिन आप कंप्लीटली ट्वेल्थ के बाद आ गए हो डिफेंस में, तो आपको ट्वेल्थ का 11th का सेक्शन साइंस के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसके अलावा मैथ का भी सेम चीज होना चाहिए, 11th 12th बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद गाइस बात कर ले अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश का 11th 12th पढ़े नहीं भाई, इंग्लिश के लिए समझ लो क्या क्या पढ़ना है आपको। इंग्लिश के लिए आपको केडी पब्लिकेशन बुक और एमई पब्लिकेशन बुक, दो बुक्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए गाइस। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे बोलोगे मेरे पास लूसेंट है, देखो आपके पास क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है मैं आपको वो बता रहा हूँ।
अदर बुक्स का मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि खराब है ये है वो है, लेकिन ये दो बुक्स जो है आपको सिलेक्शन 100% दिलवाएंगे अगर आप 100% पढ़ लेते हो तो। केडी पब्लिकेशन से आपको ग्रामर वन वर्ड पढ़ने हैं, ईडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं, ध्यान से सुनना। केडी पब्लिकेशन से आपको ग्रामर पढ़ना है, वन वर्ड पढ़ना है, ईडियम फ्रेजेस पढ़ना है, और एमबी पब्लिकेशन से क्या करना है, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसको बनाना है। और एमबी पब्लिकेशन के अंदर भी जो ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं, फ्रेजल वर्ब बहुत सारे दिए हुए हैं, इनको बहुत अच्छा से पढ़ जाना है। और इसके इडियम और वन वर्ड जो है केडी पब्लिकेशन के वन वर्ड इडियम से बहुत सारे मैच करेंगे, तो लगभग लगभग पढ़ने में आपको मजा आएगा, क्योंकि दोनों बुक से पढ़ोगे रिवीजन होते रहेगा। और एक फिक्स टाइम टेबल बना के कि आपको इतने घंटे में इतने वर्ड्स को वोकैब को रट जाना है। अब बोलोगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में बता दो कुछ भाई, देखो मैं बताता हूँ आपको। एमबी पब्लिकेशन में बहुत सारे एसएससी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं एमबी पब्लिकेशन बुक के अंदर, ठीक है ना। तो उस एमबी पब्लिकेशन में जो एसएससी का प्रैक्टिस सेट है, एसएससी सीएचएसएल का, एसएससी एमटीएस का, तो उसके अंदर जितने भी वोकैब दिए होंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स सबके हिंदी भी दिए रहते हैं, उसको रटते जाओ। और केडी पब्लिकेशन का वोकैब देखना, वोकैब सेक्शन, ठीक है, उसमें से जो जो वर्ड्स आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, याद हो जा रहा है, याद करते जाओ। देखो ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। जो एक बार में याद होते जा रहा है, याद होते करते जाओ, और जो कंफर्म याद हो गया उसको पेंसिल से टिक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और हाँ, नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठो तो पिछले पीछे जो वोकैब याद हो गया है उसको भी रिवीजन करो, और जो नहीं याद हुआ है उसको भी रिवीजन करो। ऐसे पूरे एग्जाम तक करो, आपको केडी पब्लिकेशन का वोकैब साथ में एमबी का बुक वोकैब जो हो गया अच्छे से याद हो जाएगा। और वोकैब के लिए और एक अच्छा सा मैं रिसोर्स बताता हूँ आपको, कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ने, क्योंकि मैं बताता हूँ जो टिप्स आपको, उससे आप PQRS पैसेज और वोकैब सेक्शन तीनों कंप्लीट करोगे। कैसे? आप 11 या 12th का सीबीएसई का जो है ना इंग्लिश का बुक उठा लो, ठीक है, 11 या 12th का सीबीएसई का जो है इंग्लिश का बुक उठा लो, उसको पढ़ना शुरू करो। जहाँ पे वर्ड फंस रहा है डिक्शनरी में खोजो और उसको पढ़ना शुरू करो, उसके क्वेश्चंस वगैरह। मतलब ऐसा आप वीक में 4 डेज भी कर सकते हो, मतलब सप्ताह में ऐसा 4 दिन भी करो, 3 दिन नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन इसको जरूर करना है। 11 12 की जो भी इंग्लिश आपको बुक मिल जाती है सीबीएसई की होनी चाहिए, वो मतलब स्टेट बोर्ड की नहीं, उसको पढ़ो, उसकी वोकैब्स वगैरह पढ़ते रहो, याद करते रहो, लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो और रिवीजन करते रहो। वो आपको पैसेज में भी बहुत काम आएगा, ठीक है। और PQRS भी बहुत इजीली कर लोगे वैसे। और उससे आप एक चीज़ और, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे हम बात कर लेते हैं जीके जीएस। अब बोलोगे जीके जीएस क्या करें भाई, देखो जीके जीएस मैंने बोला ना कि जीके का मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों इसमें आ जाता है, जिसको हम लोग जीए बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर जीके जीएस सब कुछ आता है, तो इसके अंदर करंट अफेयर भी आते हैं। तो देखो जीके जीएस दोनों के लिए लूसेंट जीके बुक जो है ना सबसे बेस्ट है यहाँ पे मैं कहूँगा। लेकिन लूसेंट बुक आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना क्या क्या है ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो लूसेंट बुक उठाओ, तो लूसेंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स दे गई हैं, ये है ना कल्चर एंड रिलीजन, जियोग्राफी में स्वेल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स, इनलैंड, जो भी हार्बर्स, वो सारे टॉपिक्स को ही पहले अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं, स्पोर्ट्स के भी दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स जो भी दे रखे हैं वहाँ पे, आपको उन टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ने हैं। कॉमन नेम, फुल फॉर्म्स वगैरह बहुत कुछ दे रखे हैं, एब्रिविएशंस वगैरह, तो ये सभी चीज़ों को बहुत अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक है ना। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद आपके पास फिर भी टाइम बचेगा। अब क्या करना है, अब लूसेंट को हिस्ट्री वगैरह जो भी मजा आ रहा है ना वहां से पढ़ना शुरू करो, रिवीजन करना करो, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर आपका जीके जीएस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसकी श्योर गारंटी, मतलब 100% गारंटी है। तो पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ना सीखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अब इतना पढ़ने के बाद फाइनली अब आपको जाना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी लगा रहे हो, लेकिन गाइज मैं आपको कहना चाहूंगा, और हाँ एक चीज़ तो मैं कहना भूल ही गया आपसे, रीजनिंग सेक्शन के बारे में। रीजनिंग बोलोगे सिलेबस में नहीं है, फिर भी देखो एक चीज़, हाँ यहाँ पे जब आप जनरल अवेयरनेस पे आ रहे हो, ठीक है ना, तो जनरल अवेयरनेस का सबसे लास्ट पार्ट देखो जाके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब देखो क्या है भाई, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग की भी चीज़ें दे रखी हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बशर्ते ही सिर्फ A to Z स्टडी जो चैनल है आपका, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, उसकी प्लेलिस्ट में देखो 2021 वर्बल और नॉन वर्बल 2021 करके जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है उसको देख लो। 100% गाइज क्या होगा, रीजनिंग का सेक्शन आप कंप्लीट कर ही लोगे, कहीं से भी छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहना रीजनिंग के लिए, और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद गाइज प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी लगाओ, मैं तो प्रेफर करता हूँ, आपको बताता हूँ हमेशा कि परीक्षा ऐप पे लगाओ, ठीक है। क्योंकि परीक्षा ऐप पे दो फायदे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं
आपको डिफेंस कैटेगरी की चाहे एसएसआर हो चाहे डबल ए हो, और साथ में 50% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अगर ये कोड यूज करके परचेज करते हो एग्जाम A2Z50। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैं वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो परीक्षा ऐप पे जब भी डाउनलोड करना और जब भी टी सीरीज परचेज करना ना, तो एग्जाम A2Z50 कोड करके अप्लाई कर लेना, डायरेक्टली आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और बेस्ट टी सीरीज भी मिल जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि परीक्षा ऐप पे जाओ। बाकी गाइज आपको मैंने जो वीडियो बनाया कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप इस नियम को कंप्लीटली फॉलो करोगे, यानी जितने भी रूल्स मैंने बताए एग्जाम तक अगर इसको फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। अब देखो सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा कहना चाहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, आपको फिजिकली भी फिट होना चाहिए, आपको रनिंग भी निकालना होना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं ना बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं फिर जाके रनिंग में छट जाते हैं, तो उसके लिए रनिंग की भी तैयारी आप साथ साथ में करो। बहुत ज़्यादा नहीं रनिंग करना, सुबह में जाके 15 मिनट 20 मिनट बिना टाइम फिक्स किए, अभी एग्जाम जब तक है तब तक, ठीक है ना। जब तक मतलब क्या था 15 मिनट 10 मिनट जितना आपकी कैपेसिटी है, स्लो फास्ट जैसे भी रनिंग कर रहे हो करो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी करने से आपको जो है ना आपकी मतलब ब्रीथिंग यानी कि जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है, ताकि लास्ट में आपको 1 महीने भी टाइम मिल जाए 20 दिन भी टाइम मिल जाए एग्जाम देने के बाद, तो आप आराम से रनिंग को क्रैक कर सकते हो, कुछ भी है नहीं इसके अंदर, ठीक है। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ चेकअप जरूर करवा लेना तैयारी करने से पहले कि आपकी नौकरी है, आई की विजन क्या है, चश्मा वश्मा तो नहीं है ना, तो ये सभी चीज़ें इसके मतलब हाथ पे टैटू वैटू तो नहीं है ना, ये सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना जो भी पूछना होगा।